जैन दर्शन में नहीं, संपूर्ण दर्शनों में महत्वपूर्ण है। तत्व सूत्र की जो महिमा है वो पूर्व परिचमक सूत्र की महिमा है। और यदि आप जैसे एक मुनिराज भी विद्वान हो जाते हैं, उनकी आयु 100 वर्ष की हो, तो 1 सदी ज्ञान में निकल जाती। एक विमल सागर हुए वैभव, एक विमल सागर हुए, एक विमल सागर ने निमित्त ज्ञान के बल पर पूरे देश पर राज्य किया। मात्र जैनियों के साथ नहीं, अजैन समाज, मेला लगता था, मेला वैभव हमने देखा अपनी आंखों से। सुबह 1 बजे से लाइन लगती थी, बाप रे, लोग लाइन में खड़े मिलते थे और सब उनका काम पूर्ण सफल होता था, क्योंकि ज्ञान था, ज्ञान था उनको। एक पुण्यात्मा जीव आ जाए, विमल सागर, विद्यासागर उनका अपना क्षेत्र था, विराग सागर उनका अपना क्षेत्र था। और साहित्य के क्षेत्र में देखोगे तो आज विराग सागर दिखेंगे आपको। जो संस्कृत टीकाएं जो करके गए हैं, प्राकृतिक संस्कृत वंश की जो लिख के गए हैं, आज तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है। जो लाखों की भीड़ लगाए हैं उनका अस्तित्व नहीं बचेगा, पर साहित्य बचेगा भविष्य में। कुंद कुंद स्वामी को मालूम नहीं था कि मैं जब चला जाऊंगा तो मुझे कौन देखेगा। आज देखो कुंदी कुंद दिख रहे कि नहीं दिख रहे। माणिक नंद स्वामी ने देखो जो सूत्र एक शास्त्र लिखा, लेकिन पूरे भारतीय दर्शन परिचमक सूत्र पढ़ते हैं, पूरे भारतीय दर्शन पढ़ते हैं, क्योंकि परिभाषाएं इसी ग्रंथ में है। दृष्टांत की महिमा गाई, अब उसी को अस्ति नास्ति रूप में समझिए। हम दृष्टांत का पूर्ण विनाश नहीं कर रहे हैं, हमने तो प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण पूर्ण निगमन स्वीकार किया है, लेकिन करने के उपरांत भी यहाँ 11 की पद्धति में आइए आप। 11 में कुंभक रेचक पूरक की व्याख्या है, 11 में प्राणायाम की व्याख्या है, फिर धीरे से शुभचंद्र स्वामी लिखते 11 जी में ही ये जो है ये अनिवार्य अंग नहीं है। अनिवार्य अंग तो अब आपने कुंभक रेचक पूरक किया, आखिर में तुम सांसों पर ही तो टिके हो, पुद्गल पर ही तो टिके हो। हम आत्मा से व्याख्या करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। कहाँ लिखा? ज्ञानानुजी ग्रंथ में लिखा हुआ, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमने प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणों पर निगमन 5 भंग गिना दिए। इसके ऊपर अब जब हम शास्त्रार्थ के प्रयोग में व्याख्या करेंगे अथवा विशिष्ट बात को जानना चाहेंगे तो हम उदाहरणों के चक्कर में क्यों? उदाहरण तो बाह्य वस्तु है। जब हमको वस्तु समझ में आ चुकी है तो हमें उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जैसे अग्नि, धूम को देख मुझे अग्नि का ज्ञान हो चुका है, भट्टा रख जी, धूम देखा, अग्नि का बोध हो गया। अब हम ये कहें कि भाई रसोई घर में जैसे अग्नि होती है, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अब वो तो जो बच्चे उन्हें भैया समझे, भैया जैसे रसोई घर में सपच सत्य की व्याख्या कर रहा हो, फिर विपक्ष व्यावृत्ति करोगे, भाई तालाब में नहीं होता है, पच धर्मत तो पर्वत पर है, समझ रहे कि नहीं, पच धर्मत तो ये कब करना पड़ रहा है? बच्चों को समझाने के लिए। शेर बिलाव जैसा होता है, ये जो सामने शेर खड़ा है तब भी कहेंगे बिलाव जैसा होता है। तो सामने जब वस्तु ज्ञान हमें ज्ञान हो चुका है तो हम इनकी व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन प्रारंभ के लिए समझाने वाले को सब समझ में रखना पड़ेगा। अध्यापक ज्ञानी बन जाता है छात्रों को पढ़ाते पढ़ाते, समझ कि नहीं, छात्र ज्ञानी बन जाते हैं गुरु को सुनते सुनते। सुनना भी सीख ले आदमी तो ज्ञानी बन जाए। सूत्र नंबर तो दृष्टांतर अपेक्षणात्वात् निसंग सागर जी,
दृष्टांतरण की अपेक्षा करना पड़ेगी, इसलिए हमको दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है। कल हमने आपसे कहा था बड़ी बड़ी कथाएं, लंबी लंबी कथाएं उन्हें सुनाना पड़ती है जिनके बौद्धिक स्तर कमज़ोर है, और लंबी लंबी कथाएं लेके ही बैठते हैं जिनका स्वयं का बौद्धिक स्तर कम है। शायद कोई प्रसंग ही ऐसा है कि पूरी कथा ही करना है तो फिर उसको कथा करना चाहिए। मां सामान्य रूप से दृष्टांत देना तो फिर बड़ी लंबी कथाओं की जरूरत नहीं है। समय को ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। नापि व्याप्ति स्मरणार्थम तथा विधा हेतु प्रयोगत स्मृते। हम तो अपनी पर्याय में खुश हैं। आप जैसे छात्रों को तैयार कर रहे हैं, इतनी क्षमता उतने ग्रंथ लिख दिए, ठीक है। इस पर्याय बुद्धि का एक एक अंश हमने श्रवण संस्कृति के लिए दिया है और भारतीय दर्शनों के लिए दिया है, ठीक है, अखंड विश्व के लिए दिया है। इसमें ये कोई ना सके मात्र जैन पक्ष है। जो अपने हित चाहेगा उसे इसी पक्ष में आना ही पड़ेगा। अब बोलो क्या बोलोगे? जिसको अपना हित चाहिए उसे इस पक्ष में आना ही पड़ेगा। बोलो क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे आप। ना पी व्याप्ति स्मरणार्थम, नहीं, अपि और भी व्याप्ति स्मरणार्थम, व्याप्ति का स्मरण करने के लिए, व्याप्ति का स्मरण करने के लिए तथा विद उसी प्रकार से साध्य के अविनाभावी हेतु प्रयोगात, हेतु का प्रयोग होने से तद स्मृते, तत्काल स्मृते, तो साध्य के बिना हेतु प्रयोग होने से ही इसमें व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। वहाँ उदाहरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। हेतु का प्रयोग करते ही व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। क्यों? उपलम्बान उपनम व्याप्ति ज्ञान मुहा। देखो पूर्व के सूत्र याद रखना पड़ेंगे। उपलम्बान उपनम व्याप्ति ज्ञान मुहा, तो उपलम्बान उपलम्ब निमित्तम व्याप्ति ज्ञान मुहा, तो उपलम्ब अनुपलम्ब किम नाम उपलम्ब? उपलम्ब, उपलम्ब क्या है? अनुपलम्ब व्यतिरेक, जिसमें अन्वय व्यतिरेक के दर्शन होते हैं वो व्याप्ति है, वही तर्क है, ठीक है, वही तर्क है। तो ये क्या है? व्याप्ति स्मरणार्थम तथा विध, उसी प्रकार से व्याप्ति ग्रहण करने के लिए भी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। व्याप्ति के लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार क्यों पोषण कर रहे हैं? मतलब तुम प्रज्ञाशील प्रवक्ता हो चुके हो अथवा शास्त्रार्थ करने जा रहे हो, वो बार बार तुम बच्चों जैसे दृष्टांत मत देना। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी मड़िया जी में ब्रह्मचारी गणों को पढ़ाते थे, ठीक ना। वो हमारा 1996 में गया। लाडगंज मंदिर में लंबे समय तक प्रवचन चलता रहा। तो फिर जबलपुर में पंडित जी ने सुना जब कि महाराज जी आए हैं, बहुत भीड़ हो रही है, तो फिर मैं बिहार करे मड़िया जी के पहुंचा। पंडित जी क्या बोले? अरे महाराज जी, मैंने कहा पंडित जी मैं आपकी क्लास सुनने आया हूँ। उन्हीं क्लास में बैठ गया। फिर पंडित जी बोले महाराज जी हमको आपको सुनना है। हमने कहा नहीं मैं तो आपको क्लास सुनने आया हूँ। बोले आपने जबलपुर लाडगंज में धूम मचाई है, मैं सुनना चाहता हूँ आप बोलते क्या हो, ठीक है ना। उनकी चल रही थी पंचाशी का है, और पंचाशी का विषय चल रहा था काल द्रव्य का, ठीक है। तो बस हमने कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं लिया हो, कोई विषय नहीं हो, वही काल द्रव्य लेके व्याख्यान कर दिया। अब मुझे मालूम था कि पंडित जी हैं और ब्रह्मचारी गण हैं, ये तो ज्ञानी लोग हैं, वहाँ दृष्टांत उदाहरण की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने शुद्ध सिद्धांतों की निरूपण की। पंडित खुश हो गए, बोले महाराज जी एक बात कहें? हमने कहो। बोले हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रुको, बिहार मत करो। बोले मैं आपको अपनी विद्या देना चाहता। तो विद्वान समझता है विद्वता को,
तो बच्चा को देखकर बच्चा की भाषा बोलो, ज्ञानी को देखकर ज्ञानी की भाषा बोलो। उदाहरण की आवश्यकता तो उदाहरण देना, जब उदाहरण की आवश्यकता उदाहरण नहीं देना। शेष आगे विचार करेंगे। आ रहे नरेंद्र भाई आ रहे। आज श्री प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथ राजभाषणोपेक्षा में 10वीं गाथा की व्याख्या कर चुके हैं। अश्रवण भावना याद भी कर रहे हैं आप लोग, अच्छी बात, पूछेंगे।